ठीक है डन ऑलराइट। तो स्टूडेंट्स प्लीज look at this type of question. This is the question of compound ratio. What is the compound ratio means? Compound ratio means the ratio in which two ratios are given in different format, but one quantity or one term is common in both ratios. That is B. Just like this question. जैसे कि A और B में दिया गया है 2 और रेशियो 3 दे रखा है हमें रिलेशन, B और C में रिलेशन दे रखा है 3:4 और we have to find the relation between A और C. A और C के बीच में हमें रिलेशन निकालना है. तो how to find this type of question? ठीक है. तो ये कन्वेंशनल मेथड से मैं आपको बताऊंगा, फिर ट्रिक के बाद ट्रिक की तरीके से इसको बताऊंगा. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन टर्म क्या है इसमें? 3. ऑलराइट. हमें ये करना होता है सबसे पहले इसको कॉमन बनाना है, यानी कि एक जैसा बनाना होता है, सिमिलर. तो यहाँ तो पहले से ही ऑलरेडी सिमिलर है भाई. b का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 3 है. तो आपको क्या करना है, जब ये अगर सेम है तो इसे बिल्कुल एक ही बार में सीधे रेशियो में लिख देना. a रेशियो b रेशियो c का वैल्यू हमें निकालना है. लेट से इससे बाद में करते हैं. a रेशियो b रेशियो c का वैल्यू निकालना है. तो ये हो गया 2:3:4, क्योंकि यहाँ तो सेम ही था. लेकिन क्वेश्चन अगर इस तरह से हो 2:3 और b is to c हो 4:5, तो हाउ टू फाइंड दिस? This is our question or we will apply a trick also. So b, the value of the ratio of b is 3 and 4. So 3 and 4 are not similar. अब we have to make them similar. इसे similar करना है. तो 3 और 4 को similar करने के लिए LCM कितना हुआ? 3 और 4 का 12. अब इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 3 से. तो not only in this term, we have to multiply in both ratios. तो इसमें मल्टीप्लाई की 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15. अब देखिए these are similar, तो अब डायरेक्ट रेशियो लिख दीजिए 8:12:15. तो ये जो है इसका कन्वेंशनल मेथड. अब हम लोग चलेंगे ट्रिक पर. What is the trick? Arrange these ratios like this way: 2:3 and b 4:5. All right? Yes. We have to find the base or how many ways can be possible. हम इसकी मल्टीप्लाई के कितने तरीके पॉसिबल है? सबसे पहला तो 2 का 4 से मल्टीप्लाई, 2 का 5 से मल्टीप्लाई, 3 का 4 से मल्टीप्लाई और 3 का 5 से मल्टीप्लाई. इस तरह से तरीके से पॉसिबल है. हम लोगों को इसमें क्या करना है, 2 4 जा 8, 3 5 जा 15. और एक रास्ता इस तरह से जा रहा है, 3 का मल्टीप्लाई आप 4 में कर सकते हैं, 3 4 जा 12. तो आपको क्या करना है, इनके बीच में रास्ते पता करने हैं. सबसे पहले तो एक सीधा, उसके बाद में इस तरह से क्रॉस में, और फिर लास्ट में ये. तो 2 4 जा 8 और 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15. इस बात का आंसर ठीक है. तो बी डॉट को 2/5 ओनली 3/4 से चलेगा. अब एक क्वेश्चन हम इसी पे करते हैं. जैसे a रेशियो b रेशियो हमको वैल्यू दे रखी है 1:2, b रेशियो c वैल्यू हमको दे रखी है 3:4 और c रेशियो d वैल्यू हमें दे रखी है 4:5. तो अब हमें फाइंड करना है इसमें a रेशियो b रेशियो c रेशियो d. तो हाउ वी कैन फाइंड दिस? तो अप्लाई दिस एंड दिस फॉर्मेट. फर्स्ट वी विल गो फॉर द कन्वेंशन वे. पहले देखिए ट्रेडिशन पे से कैसे करेंगे. पहले इसको और इसको एक जैसा कर लीजिए. 2 है यहाँ कितना है 3. सेम करिए इसे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए. इसमें कितना आ गया 6. हाँ कितना आया a रेशियो b 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, b रेशियो c 2 3 जा 6 and 2 4 जा 8.
2 4 जा 8। तो ये हमने इस तरह से आ गया 6:8। अभी हमने बराबर कर लिया। अब हम चलेंगे वी विल गो फॉर दिस C/D में। देखिए यहाँ कितना है हमारे पास 4, तो ये ऑलरेडी इनके से ही है, तो भाई C/D आपका सीधा सीधा हो गया। बट हमने यहाँ पे 8 कर लिया, तो हमें भी वी विल मेक इट 8, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करिए। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। चलिए तो 3:6:8:10, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है। अब हाउ कैन वी गो बाय द ट्रिक? अब ट्रिक से कैसे जाएंगे? तो अरेंज करिए ऐसे 1:2, 3:4 और 4:5। सबसे पहले मल्टीप्लाई करिए आप। 1 3 जा 3, 3 4 जा 12। ओके। अब देखिए यहाँ तक आने के कितने रास्ते हैं। सबसे पहले एक रास्ता ये और ये, 2 3 जा 6 4 जा 24। अब देखिए दूसरा रास्ता कौन सा है, यहाँ आएंगे फिर यहाँ भी आ सकते हैं। 2 4 जा 8 4 जा 16 32, 2 4 जा 8 8 5 जा 40। क्या इसमें जब हम रेशियो लेते हैं तो वी विल गो फॉर द सिंपलेस्ट नंबर। क्या ये सिंपलेस्ट नंबर में है? इसमें कुछ कॉमन लिया जा सकता है, लिया जा सकता है। ये सब 4 से डिविजिबल है। देखिए तो 4 से डिविजिबल करिए। 4 3 जा 4 6 जा 4 8 जा 32 4 10 जा 40। So that is the solution for by the trick. So you can use this trick. This is a smart way to solve this type of question frequently. तो करना क्या है, सबसे पहले रास्ते ढूंढने। You have to arrange all the ratios in like this way. After that possible ways. How many possible ways? 1 से कोई 3 आया, 4 आया सीधा। अब 2 से देखना है इससे कितने रास्ते हैं। पहले 3 पे गए, फिर 4 पे गए, 4 पे गए, फिर 4 पे गए, और एक सीधा रास्ता है। ठीक है। तो by which you can solve this type of question. So that's it.